हेलो एवरीवन। अभी आपको बोर्ड पे एक कंपाउंड दिखाई दे रहा है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और आपको इसकी करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग बतानी है। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो कर लिया आपने? तो कुछ बच्चों ने इसकी जो नेमिंग लिखी होगी वो लिखोगी टू हाइड्रोक्सी साइक्लो साइक्लो पेंटेन साइक्लोपेंटेन 1 अल। ठीक। कुछ बच्चों ने इसकी आईयूपीएसी नेमिंग लिखी होगी टू हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटेन कार्बल्डिहाइड। तो भैया इन दोनों में से करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग कौन सी है? ठीक, इन दोनों में से करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग है इस कंपाउंड के लिए ये वाली, ना कि ये गलत है, ये असली आईयूपीएसी नेमिंग है। अब ये कैसे है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर इंटर क्वेश्चन नंबर 1 इसी के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। हम चारों को सॉल्व करने वाले हैं और साथ साथ इसको भी हम वहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इंटर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको आईयूपीएसी नेमिंग दी गई है और आपको इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। ओके, पहला है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपिनोल्डिहाइड। जब भी आपको आईयूपीएसी नेमिंग दी गई हो और आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना हो तो सबसे पहला स्टेप मैं बता रहा हूं, इसी स्टेप बाय स्टेप चलोगे कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे वर्ड रूट। वर्ड रूट भैया, वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। जैसे एक कार्बन के लिए मिथ, दो के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप और 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज पहचान लो, मिथ, प्रॉप, ब्यूट, इथ, इन सब चीजों को पहले पहचानो आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर और उसको ड्रॉ करो। ये दिख रहा होगा आपको प्रॉप। प्रॉप का मतलब 3 कार्बन। ओके, मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, आप एग्जाम में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें या कार्बन कार्बन चेन से ड्रॉ करें, दोनों बातें सही हैं, दोनों से आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ओके, तो मैं प्रॉप प्रॉप का मतलब है 3 कार्बन, 1 2 3। छोटा बन गया क्या? थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 1 2 3। ठीक है, हमने वर्ड रूट ड्रॉ कर लिया। वर्ड रूट ड्रॉ करने के बाद आपको ड्रॉ करना है सफिक्स टू। सफिक्स टू बनाना है आपको। सफिक्स टू क्या होता है भैया? सफिक्स टू का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। सफिक्स टू सेकंड स्टेप में, सफिक्स टू मतलब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं भैया? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड के लिए हम कौन कैसे यूज करते हैं? COOH। ठीक, ये हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। इसके बाद हमें देखना होता है सफिक्स 1। अगर पूरे कार्बन कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाएंगे। बट यहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि नेमिंग के अंदर कहीं भी इन आइन नहीं दे रखा। ओके, तो सफिक्स 1 यहाँ पे नहीं बनाएंगे। लास्ट हम बनाएंगे प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है भैया? प्रीफिक्स मतलब ब्रांच। क्या बनाएंगे लास्ट में? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ब्रांच। ब्रांच कौन सी है आपकी? ये देखो, अल्फा मिथॉक्सी। अल्फा मिथॉक्सी। अब आपको पता होना चाहिए मिथॉक्सी क्या होता है। मिथॉक्सी किसके लिए यूज करते हैं? मिथॉक्सी का मतलब है OCH3 और ये आपको अटैच करना है अल्फा वाले कार्बन पे। अब भैया अल्फा कार्बन कौन सा होता है? एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये वाला कार्बन, इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन पे आपको OCH3 ग्रुप लगा देना है, OCH3। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया अल्फा मिथॉक्सी प्रोपिनोल्डिहाइड का। ओके, 3 स्टेप में चलना है। सबसे पहले वर्ड रूट ड्रॉ करो, फिर सफिक्स 2 ड्रॉ करो, फंक्शनल ग्रुप बनाओ, फिर प्रीफिक्स मतलब ब्रांच। ठीक है, इन 3 स्टेप से चलोगे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 3 चीज हम दोबारा इस क्वेश्चन में लगाएंगे और जो मैंने शुरू में इंट्रो बताया था उस वाला क्वेश्चन भी आने वाला है, तो वीडियो के अंदर बने रहो। 3 पर हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। सबसे पहला स्टेप ब्यूटेनल, दिख रहा है आपको? ब्यूट, वर्ड रूट। तो 4 कार्बन बना दो सबसे पहले ब्यूट के लिए, 1 2 3 4। 4 कार्बन बन गया। हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट बना दिया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप है ना यहाँ पे अल। अल अल कौन से किसके फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं? एल्डिहाइड के लिए, मतलब आपको CHO ग्रुप लगाना है। ठीक है, CHO ग्रुप हमने लगा दिया। चलो, हो गया हमारा सफिक्स 2 भी। अब हमें लगाना है प्रीफिक्स मतलब ब्रांच। ब्रांच आपको दिख रही होगी, 3 हाइड्रोक्सी
मतलब थर्ड नंबर कार्बन पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है। अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्सी किसके लिए यूज करते हैं। हाइड्रोक्सी का मतलब है OH ग्रुप, और ये कहाँ लगाना है, थर्ड कार्बन से, किसके रिस्पेक्टिव, एल्डिहाइड ग्रुप के रिस्पेक्ट। ये पहला 1 कार्बन हो जाएगा, ये 2 और ये 3, तो आपको OH इस कार्बन पे आके लगा देना है। ठीक, तो इस तरह से हमने दोनों के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। अभी हम और स्ट्रक्चर लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन 4-ऑक्सोपेंटेनल। ओके, सबसे पहले बिल्कुल डरना नहीं है, वर्ड रूट पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5 बन गया, 5 कार्बन बन गया, 1 2 3 4 5। इसके बाद आ जाओ फंक्शन ग्रुप पे। ठीक, ये दिख रहा है अल, अल मतलब आपका एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है। ओके, तो हमने एक CHO ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, दिस इज, हमने एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। अब आ जाओ प्रीफिक्स के ऊपर। ठीक है, प्रीफिक्स में ब्रांच, ब्रांच आपको दिख रही है 4 पे ऑक्सो। अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सो किस लिए यूज करते हैं, किसके लिए, कीटोन। अगर आपका ब्रांच बन जाए, प्रीफिक्स बन जाए, तो अब वहां पे ऑक्सो यूज करेंगे कीटोन, क्योंकि कीटोन कीटोन और आपका एल्डिहाइड दोनों एक फंक्शन ग्रुप है, बट एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा होती है। इसलिए अगर आपने इसको प्रायोरिटी दे दी एज अ मेन फंक्शन ग्रुप, तो ये आपका जो है एल्डिहाइड मतलब कीटोन, ये आपका ऑटोमेटिकली आपका एक ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। और अगर आपने कीटोन को एज अ ब्रांच यूज किया, तो आप उसको ऑक्सो लिखेंगे। ठीक है, तो 4 पे ऑक्सो, तो हम इसको 1 दे रहे हैं, 1 2 3 4, तो आपको 4 नंबर कार्बन पे कीटोन लगा दो बस। ठीक है, तो दिस इज 4-ऑक्सोपेंटेनल। देखा कितना इजी है, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें आ जाओ डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। आप इसको ड्रॉ करो, बस 1 मिनट का टाइम लूंगा। हम आ गए यहाँ पे डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखो ब्यूटाइल और बोला डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये एक अलग से आपका एक पूरा ग्रुप है, एक ग्रुप है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका एक ग्रुप होता है, वो भी 2 बार लगाना है आपको कीटोन पे। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले तो कीटोन बना लो। कीटोन के लिए हमें लगा दिया 1 कार्बन और इस पर डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या लगना है, इस कीटोन वाले ग्रुप से, इस वाले कीटोन वाले ग्रुप से हमें क्या जोड़ना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल जोड़ना है 2 बार। ठीक है, 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल जोड़ने हैं हमें, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो एक सेकेंडरी ब्यूटाइल हम यहाँ से जोड़ेंगे और एक यहाँ से जोड़ेंगे। अब आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका होता है ये 1 2 3 और एक ये। ठीक है, तो दिस इज अ ग्रुप, ये जो ग्रुप है आपका, ये जो ग्रुप है आपका, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेम इस साइड से जोड़ो, राइट साइड से। ठीक, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्ड ब्यूटाइल याद ही नहीं रहता कि क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, आप इनके स्ट्रक्चर को याद कर लें। सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्ड ब्यूटाइल कैसे दिखते हैं, कैसा इनके स्ट्रक्चर होता है, आप उनको अपने माइंड में अच्छी तरीके से याद कर लो। ओके, तो इस तरह से आप इन दोनों को ड्रॉ करेंगे। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है रिएक्टेंट में आपको नाम से लिख दिया और आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल ही बनाना नहीं आ रहा, तो भैया आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। ठीक है, इसलिए आपको आईपीएससी नेमिंग के साथ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना आना चाहिए, और ये कुछ फेमस होते हैं, फेमस, ठीक, फेमस कॉमन नेम्स होते हैं, इसलिए ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल और दिस इज डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ओके, तो आप इसको नोट करो और इसकी दोबारा से आप प्रैक्टिस करके देखना एक बार। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले इंट्रो के अंदर बोला था, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना है। सबसे पहले कहाँ है हमारा वर्ड रूट, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन ड्रॉ कर लो भाई, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन, ये हो गया। तो आप फंक्शन ग्रुप लगाओ, फंक्शन ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लगा दो आप फंक्शन ग्रुप CHO। ठीक है, अब बोल रहा है 2 पे हाइड्रोक्सी ब्रांच है, 2 पे हाइड्रोक्सी ब्रांच है। अब यहाँ पे होती है दिक्कत कि भैया मैं काउंटिंग किधर से करूं, मैं काउंटिंग इधर से करूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा दूं OH, ऐसा मैं करूं। ठीक है, ये भी आपकी नेम का वो नंबरिंग सही है, इससे भी जो आप लिखोगे आईपीएससी नेमिंग सही लिखोगे। बट इसने बोला 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, क्वेश्चन में ये दे रखा कार्बल्डिहाइड, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो नंबरिंग करनी है वो यहाँ से नहीं करनी, यहाँ से करनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 के लिए। ठीक है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, देखो 2 पे आप हाइड्रोक्सी लगा दो, दिस इज हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन। और अगर आपने फंक्शन ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं किया, यहाँ आप देख रहे हो CHO एक फंक्शन ग्रुप है और आपने इस कार्बन को
एज अ नंबरिंग काउंट नहीं किया है तो आप यूज करोगे कार्ब यूज करोगे, कार्ब एल्डिहाइड। अगर यूज हम उसे नंबरिंग नहीं करते तो हम कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं। ओके, मतलब आपको इसे नंबरिंग में काउंट करना ही नहीं है, ठीक है। तो आपने नंबरिंग क्या किया है, इस वाले जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन है इसको 1 नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। और आपने इस कार्बन को एज नंबरिंग काउंट नहीं किया है तो आप इसको यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका जो कंपाउंड का पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। और जिसका स्ट्रक्चर होगा ये वाला होगा, ठीक है। तो यही मेरा इंट्रो में सबसे पहला क्वेश्चन था। बच्चे से अक्सर गलती करते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चे इसे एज अ मेन फंक्शन ग्रुप ले लेते हैं और इसको एज अ ब्रांच बना लेते हैं, वो भी गलत है। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी पहले होती है, OH इस ऑर्डर, एक प्रायोरिटी ऑर्डर हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप से, ठीक है। ये भी फंक्शनल ग्रुप है OH, ओके। तो आप इसको एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप काउंट मत करना कि आपने इसको 1 दे दिया फिर 2 इधर दे दो, नहीं 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 नहीं। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, आपको नंबर इस 1 को देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इसको देना पड़ेगा। बट हम इस क्वेश्चन के अंदर इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे, इसलिए हमने कार्ब एल्डिहाइड लगाया। तो इसकी जो करेक्ट स्ट्रक्चर जो ये होगा और इसकी जो आईपीसी नेम होगी वो ये होगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नाम है 4-फ्लोरोएसिटोफिनोन। सबसे पहले एसिटोफिनोन बना लो, एसिटोफिनोन। तो आपका जो एसिटोफिनोन होता है वो ये होता है, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, ठीक है। अब बोल रहा है 4 पे फ्लोरो लगा, 4 पे फ्लोरो लगा देता, 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने 6 आईपीएससी नेमिंग से स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसी के साथ हमने इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे अगर आपको इन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक। तो ऐसे अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ, बाय।